जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। हम लोगों ने बेसिकली जो है वो अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था वैरायटी ऑफ लाइफ, और चैप्टर नंबर 5 के साथ साथ आज जो हमारा लेक्चर है वो भी 5 है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोगों ने आज जो अपना टॉपिक स्टार्ट करना है बेसिकली वो वायरसेस है। जिस तरह से अब हम लोग इस टॉपिक के अंदर ये डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने वायरसेस को डिस्कवर करने में अपना रोल प्ले किया। बेसिकली वायरसेस क्या होते हैं, ये किस तरह से जो है वो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, इनका ओरिजिन क्या है, और अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसे जो है वो करैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी बिना पर जो है वो इनको जो है वो वायरसेस का नाम दिया गया। उसके बाद जो है वो वायरसेस किस तरह से जो है वो इन्फेक्शंस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो कॉज करते हैं। फिर उसके बाद हम सबसे पहले जो है इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो उसमें वायरसेस जो है वो एक वर्ड से डिराइव किया गया, और वो जो इसकी डिस्कवरी हुई थी बेसिकली डिस्कवरी के अंदर अगर इंट्रोडक्शन के अंदर मैं देखूं तो बेसिकली जो वायरसेस हैं कौन सा एक ऐसा वर्ड है जिससे वायरसेस जो है वो डिराइव किए गए। तो आपको नज़र आ रहा है जी, लैटिन एक वर्ड है बेसिकली जिससे जो है वो वायरसेस को डिस्कवर किया गया, ड्राइव किया गया। एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब है पॉइजन। बेसिकली पॉइजन का मतलब जहर। अब जहर जिस भी चीज़ को हम पॉइजन कह देते हैं यू नो कि वो इन्फेक्शंस कॉज करेगी। अब उसमें अनटिल अनलेस जो है वो ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जानी है। जब हम बेसिकली पॉइजन की बात करते हैं तो ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया था वायरसेस, जिसका मतलब है पॉइजन। अब जब हम पॉइजन की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ जो होती है वो एसोसिएटेड होती है विद द डिजीज़ एंड डेथ की। अगर हम बात करते हैं तो जब हम पॉइजन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली डिजीज़ भी होंगी, और अनटिल अनलेस एट द एंड जो है वो जिसकी बॉडी के अंदर वायरसेस होंगे उसकी डेथ हो जाती है। इसके अंदर अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं तो सेंचुरी अगो दो साइंटिस्ट थे। एक लेविस पास्चर था, जिसमें बच्चे जो है इसको छोटे क्लासेस में भी लेविस पास्चर के बारे में पढ़ के आए हुए हैं कि लेविस पास्चर ने अपने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो अपने रोल प्ले किए हैं। तो किस तरह से वायरसेस की फील्ड में भी, वायरसेस को डिस्कवर करने में भी लेविस पास्चर ने जो है वो अपना रोल प्ले किया है। तो 1822 टू 1895 जो है इसमें लेविस पास्चर ने जो था वो वायरसेस के बारे में डिस्कवरी, इसने अपने लाइफ स्पैन के अंदर जो है इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर ये भी एक चीज़ है कि इसने वायरसेस को जो था वो डिस्कवर करने में अपना रोल प्ले किया। देन उसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो रॉबर्ट कॉच जो है 1843 टू 1910 की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये इसका लाइफ स्पैन है जिसमें इसने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर काम किया, और इसने भी वायरसेस को जो है वो डिस्कवर करने में अपना रोल प्ले किया था। देन उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसने डिस्कवरी की थी 1892 के अंदर, डिमिट्री लेवानोव्स्की। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस जो था इसने एक डिस्कवर किया था। बेसिकली इसने एक प्लांट की बॉडी है, अगर हम बात कर लेते हैं जो टोबैको प्लांट है, उस टोबैको प्लांट के अंदर इसने बेसिकली देखा था कि वहाँ पे डिजीज़ कॉज हो गई थी। जब इसने उस डिजीज़ को देखना शुरू किया कि वो किस वजह से जो है वो डिजीज़ कॉज हो रही थी, तो देन इसको पता चला कि वो बैक्टीरिया की वजह से भी जो थी वो डिजीज़ कॉज नहीं थी हो रही, बल्कि बैक्टीरिया से भी छोटे कुछ स्मॉलेस्ट अगर पार्टिकल्स की हम बात करते हैं तो वो बैक्टीरिया से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मौजूद थे जिनको जो है वो वायरसेस का नाम दिया गया। तो इसने ये कंक्लूड किया उस टाइम कि वो जो तंबाकू प्लांट के अंदर जो डिजीज़ हो रही थी, बेसिकली यहाँ पे अगर मैं ड्रा करके दिखा देती हूँ कि ये एक तंबाकू प्लांट है, इसके अंदर जो डिजीज़ कॉज हुई है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं हुई, बल्कि बेसिकली वो एक स्मॉलेस्ट अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं जिनको हम वायरसेस का नाम दे सकते हैं, तो ये वायरसेस की वजह से हुई थी। और इस वाले प्रोसेस को जब उसने देखा कि ये एक वायरस की वजह से ये डिजीज़ कॉज हो रही है तंबाकू प्लांट के अंदर, तो उसने उसको टीएमवी का नाम दे दिया जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस है। डिस्कवरी के बारे में हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया है कि डिस्कवरी जो थी वो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया था इसको डिस्कवर करने में, और भी बहुत से साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवरी की। देन इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जी वायरसेस जो है, वायरसेस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटीज़ हम इसको बोलते हैं, या ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं
बेसिकली हम इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम नहीं देते, बल्कि हम लिविंग पार्टिकल्स या लिविंग एंटिटीज़ का नाम इसको दे सकते हैं कि ये इतने छोटे होते हैं, इसको हम ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते बल्कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। ये कंपोज्ड होते हैं नंबर ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं या मैं लिपिड्स की बात करूं या मैं प्रोटीन्स की बात करूं, तो इसकी बॉडी के अंदर ये तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो इसके अंदर डीएनए और आरएनए, लाइक मैं अगर न्यूक्लिक एसिड के बारे में बोलूं तो इसकी बॉडी के अंदर बायोसिस के अंदर जो है वो न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है और प्रोटीन्स जो है उसकी रेशो भी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के अंदर ही ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं बायोसिस की बॉडी के अंदर। अब ग्लाइकोप्रोटीन को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट मिलता है प्रोटीन के साथ तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट जब वो है लिपिड जो है वो प्रोटीन के साथ मिलेगा तो उसको हम बेसिकली ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। सो वायरसेस जो होते हैं उनको हम ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं टोटली होस्ट के ऊपर। ये जिस होस्ट के अंदर रहते हैं उस होस्ट के अंदर सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे वो रेप्लिकेट भी करते हैं और वहाँ पे जो है वो डिजीज़ कॉज भी कर देते हैं। सो अगर यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इनको होस्ट में से निकाल दिया जाए तो ये विदाउट होस्ट ना तो सर्वाइव कर सकते हैं ना ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। देन दे कैन इन्फेक्ट एंड पैरासिटाइज ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग इंक्लूड बैक्टीरिया। लाइक यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि वायरसेस जो होते हैं वो ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं, इवन दो बैक्टीरिया की भी अगर मैं बात करूं तो ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी डिजीज होते हैं वो कॉज कर देते हैं। लाइक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शंस कॉज कर देते हैं। ये इतने लाइक हम इसको डेंजरस इन्फेक्शियस एजेंट बोल सकते हैं कि ये बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते, उसको भी जो है ये पैरासिटाइज कर देते हैं, या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर ये डिजीज कॉज करते हैं। सो वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन वाला एक पॉइंट है कि वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग भी होते हैं और वो नॉन लिविंग भी होते हैं। अब कुछ करैक्टर्स हैं जिनकी बिना पे जो है वो इनको लिविंग भी कंक्लूड किया गया और इनको नॉन लिविंग भी कंक्लूड किया गया। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने एक बॉर्डर लाइन के साथ जो है वो शो कर दिया, मतलब कुछ करैक्टर्स इनके अंदर लिविंग वाले थे और कुछ नॉन लिविंग वाले थे। यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन साइंटिस्ट के लिए जो थी वो क्रिएट हो रही थी बेसिकली कि इनको किस तरह से बेसिकली सिंपली हम इसको लिविंग बोल सकते हैं या हम सिंपली इसको किस तरह से बोल रहे हैं कि ये नॉन लिविंग है। तो इसके अंदर जो है वो बड़ा कॉन्ट्रोडिक्शन वाला प्रोसेस था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इसको एक बॉर्डर लाइन के साथ जो है वो शो किया। सो अब कुछ कंडीशंस ऐसी जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग कैसे हो सकते हैं। अब कुछ करैक्टर्स थे जो कि इनके अंदर लिविंग वाले भी थे और नॉन लिविंग वाले भी थे। अब यहाँ पे लिविंग करैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर एबिलिटी थी कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और एंड यू नो एबिलिटी जिनके अंदर रिप्रोड्यूस करने की वाली एबिलिटी होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होता है। सो इनके अंदर ये एबिलिटी थी कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते थे। सो सेकंड पे इनकी बॉडी के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा कि इनकी बॉडी के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, डीएनए और आरएनए मौजूद है, तो इस तरह से इसका ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला कैरेक्टर था कि इनके अंदर जो है वो डीएनए और आरएनए जो था वो पाया जा रहा था, जिसकी वजह से ये भी एक इनका लिविंग कैरेक्टर था। देन अगर हम देख लेते हैं तो ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और जो चीज़ लिविंग होती है बेसिकली वही इन्फेक्शन कॉज करती है, जो नॉन लिविंग होती है वो कभी भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करती। सो ये उसका पॉइंट भी जो था ये एक लिविंग कैरेक्टर वाला पॉइंट था। देन हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर जो है वो म्यूटेशन भी होती है और कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो थी वो भी हम लोगों ने देखी थी, और ये तमाम जो थे वो कैरेक्टर्स जो लिविंग कैरेक्टर्स वाले थे जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जा रहे थे। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जी। नॉन लिविंग कैरेक्टर्स जो थे वो कौन कौन से थे जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जा रहे थे। तो इनके अंदर ना तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और ना ही एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो ये जो था वो नॉन लिविंग वाला जो था ये पॉइंट था उनके अंदर कि एक अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो इनके अंदर ये करैक्टर ही नहीं था कि ये ना रेस्पायर कर रहे थे और ना ही एक्सक्रीशन ये कर रहे थे। और जो लिविंग चीज़ होती है वो तो यू नो कि वो रेस्पायरेशन भी करती है और वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी करती है। देन इनके अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से इनको नॉन लिविंग जो था वो कंसीडर किया गया था। ये जेनेटिक जो एनर्जी है उसको भी ये जो जनरेट नहीं कर सकते थे। देन इसके अंदर जो है वो क्रिस्टलाइज जो है वो कंडीशन नहीं थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।